हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। काफ़ी अरसे के बाद आज आप सारे लोगों से दुआ सलाम हो रही है। साथियों, आज हम दिल्ली आए हुए हैं और जैसे रियासत के हालात आप सबको पता ही हैं, उसके बाद सब एकदम से कोई किसी से रब्ता नहीं है, कोई बात नहीं है। आज जैसे कि मैंने बताया भी आपको, ये हम इस वक्त पार्लियामेंट के पास से गुज़र रहे हैं और आज सुप्रीम कोर्ट में गए हुए थे। और आपको बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मेरे साथ ये पीछे आसिफा के जो चचा हैं रिश्ते में, अमजद हुसैन ये साहब बैठे हुए हैं और उनके साथ यूसुफ साहब हैं, जो आप सारे लोग जानते ही हैं, जो आसिफा के फादर भी और मामा जी जो कंप्लेनेंट हैं। और मेरे साथ में बैठे हुए हैं जो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, एडवोकेट मुबीन फारूकी साहब, जो कि मलेर कोटला से हैं। रात को ड्राइव करके हम चल के यहाँ पे पहुँचे हैं, हम 4 लोग यहाँ पे। आज हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए थे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो शुभम सांगड़ा पे मामला है कि शुभम सांगड़ा की एज का मैटर जो है डिस्प्यूटेड है। और एक तरफ कागजात सारे के सारे ये कहते हैं कि जनाब ये जो है शुभम सांगड़ा जो है ये इसकी उम्र ज़्यादा है, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ समझ में नहीं आया कि हाई कोर्ट ने क्या सोचा और उसको कहा कि नहीं जी इसकी उम्र जो है कम है। और बहरहाल उसमें हम बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं क्राइम ब्रांच जम्मू व कश्मीर की क्राइम ब्रांच की पूरी टीम को कि उन्होंने एकदम से बाहर निकल के सुप्रीम कोर्ट में आए और उस ऑर्डर को चैलेंज किया हाई कोर्ट के। और उसी इसना में हम भी आए हैं। और जिस तरह से आप सारे लोगों ने देखा था कि इस केस में पूरे के पूरे 8 लोग जब थे और उस वक्त हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आए और हमने ये कोशिश करी थी कि एक अर्जी दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब या रियासत जम्मू व कश्मीर के अंदर ये ट्रायल जो है जम्मू के अंदर चलना ठीक नहीं रहेगा, फेयर नहीं होगा। तो इसी की बुनियाद पे आज भी हम दोबारा, और वो फिर ट्रायल आप सबके सामने पंजाब में हुआ। और अब नुक्ता ये बहुत अहम है कि शुभम सांगड़ा, जिसे ये जुवेनाइल कहते हैं, और हमें उसको जुवेनाइल नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो जुवेनाइल है ही नहीं। और उसी के सिलसिले में ये 2 चीज़ें समझने वाली हैं कि एक तो वो जुवेनाइल नहीं है और दूसरे नंबर वो प्राइम एक्यूज्ड है। असल में अब शुभम सांगड़ा के ऊपर इतना फोकस क्यों है इनका, उसको छुड़ाने की क्यों कोशिश की जा रही है। साथियों, उसमें अर्ज ये है कि शुभम सांगड़ा वो आदमी है जिसने इस मासूम बच्ची को सबसे पहले उठाया, उसको किडनैप किया और फिर सबसे पहले रेप करने वाला आदमी भी यही है, सबसे पहले कत्ल करने वालों में से भी यही है। तो उसको अगर छुड़ा लिया जाए तो सीधी सी बात है कि अगर वो छूट गया तो पीछे जो बाकी के सारे हैं वो भी छूट जाएंगे। तो इसलिए आज हम जो हैं हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो वकील हैं उनसे मुलाकात करके एक अर्जी दायर की है इनकी तरफ से, आसिफा के वालिद साहब की तरफ से, और हम साथ में थे। और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर अर्जी दायर कर दी गई है। क्राइम ब्रांच की तरफ से ऑलरेडी है वो एज का जो मसला है कि उम्र का जनाब डिसाइड किया जाए, और अभी एज का मसला उनका पेंडिंग पड़ा हुआ है वहाँ वो भी। और दूसरी तरफ से हमारा जो है कि ट्रायल जो है कठुआ के अंदर नहीं होना चाहिए। बच्ची का ट्रायल जो है, शुभम सांगड़ा जो है मेन कल्प्रिट है, प्राइम एक्यूज्ड है, तो उस शुभम सांगड़ा का ट्रायल अगर कठुआ में चलता है तो हमारे जितने भी गवाहान हैं उनको ख़तरा लाहक है और उनको हॉस्टाइल करा जाएगा, उनको धमकाया जाएगा। तो वहाँ पे ट्रायल जो है फेयर नहीं हो सकता और ये हमारा हक है कि हम फेयर ट्रायल जो है वो उसका हक रखते हैं। और अभी सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरी उम्मीद है कि इस केस के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले दिनों में एक अच्छी खबर और एक बेहतरीन खबर सुनेंगे आपकी। शुभम सांगड़ा का ट्रायल भी जो है वो बाहर शिफ्ट होगा जहाँ सुप्रीम कोर्ट को माकूल लगे, और दूसरे नंबर उसकी एज का मसला जो है वो भी सॉल्व होगा, क्योंकि एक तरफ से कागजात कह रहे हैं कि ये इसकी उम्र जो है 20 से लेके 23 और 24 साल के बीच में है, लेकिन खुदा जाने जम्मू के कोर्ट्स ने, एक ने नहीं बल्कि 2 कोर्ट्स ने ये कह दिया ये अभी नाबालिग ही है। और दूसरा ट्रायल शिफ्ट जो है मामला वो भी इंशाल्लाह उस पर हम मजबूत हैं, क्योंकि पहले ऑलरेडी एक केस के अंदर एक केस में जो मेन लोग हैं 8 और 8 में से 7 लोगों का ट्रायल अगर पंजाब में होता है तो एक आदमी का ट्रायल जो है वो कठुआ में नहीं हो सकता। इसलिए आप सारे लोग इत्मीनान भी रखिए और दूसरे नज़र भी बनाए रखिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे साथियों का। बाकी आप ये सोच रहे होंगे कि इतने अरसे के बाद आए और हमारी रियासत के ऊपर जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह से रियासत के लोगों का
तारीख़ ख़त्म कर दी गई और हमारी आइडेंटिटी, हमारी शनाख्त ख़त्म कर देने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल नहीं होगा अभी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। मैं किसी चीज़ पे तो एतबार नहीं करता, लेकिन कम अज़ कम हमें अपने रब्बुल अज़ीज़ पे यकीन है, खुदा पे एतबार है और चीज़ें बदलेंगी, ज़रूर बदलेंगी इंशाअल्लाह। और इस पे फ़िलहाल जिस तरह से लोगों की ज़ुबान काट के और इस तरह से करके दबा के एक काला कानून पास कर दिया गया, वो हमें कभी मंजूर ना था और कभी मंजूर नहीं भी रहेगा। खूब सारा ध्यान रखिए और दुआएं करते रहिए। इंशाअल्लाह फिर अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर मुलाकात होगी। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। थैंक यू।